ठीक है, देखो अभी एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। कल हमने मोशन अंडर ग्रेविटी का हम डिस्कशन कर रहे थे। अब उसके आगे कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं अभी। ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन ये है, यहाँ पर सपोज ये एक ग्राउंड लिए हमने और यहाँ पर एक बिल्डिंग है। दिस इज एनी बिल्डिंग और बिल्डिंग की हाइट h इक्वल्स टू दिया हुआ है 20 मीटर। समझ गए? बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर दी हुई है और बिल्डिंग से यहाँ पर से आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया विथ स्पीड u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर कहाँ पे आके गिरेगी? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड को ये बॉल कितनी देर में हिट करेगी आपको ये बताना है, और g की वैल्यू आप कितनी लेना है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ये क्वेश्चन है, समझ गए? आप बिल्डिंग पे खड़े हो गए और बिल्डिंग पर खड़े होकर आप एक बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो कर रहे हो, ठीक है? तो बॉल ग्राउंड को कितनी देर में हिट करेगी और कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी ये आपको बताना है कि कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगी, कितने टाइम बाद हिट करेगी। ये कुछ कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है, जिनको आपको करना है। एक बॉल लिए आपने और बॉल को यहाँ से आपने ऊपर थ्रो किया। नीचे थ्रो करने वाले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, दैट इज u इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड से आपने बॉल को ऊपर थ्रो किया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। आप ये देखो, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, मतलब t इक्वल्स टू 0 ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ना? तो और अगर मान लो आप ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेते हो, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है इसकी। दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज देयर फाइनल पोजीशन एंड दिस इज देयर इनिशियल पोजीशन। बेटा ये इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे, है ना? एंड यहाँ पर इसकी ये फाइनल पोजीशन है। तो अगर आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, तो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक का, ये बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू -20 मीटर। समझ गए या नहीं? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, ऊपर का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, तो यहां से आप जब नीचे आ रहे हो, नीचे के डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका? नेगेटिव, -20। भाई हाइट बिल्डिंग की अगर 20 मीटर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना देखोगे आप? इट इज -20 मीटर। समझ गए या नहीं? एक्चुअल में पाथ यही रहेगा, बॉल सीधी जाएगी और उसी पाथ से वापस आएगी। मैंने पाथ यहाँ पर अलग बनाया हुआ है समझाने के लिए, बाकी पाथ एक ही रहेगा, उसी पाथ से जाएगी और उसी पाथ से फिर नीचे गिरेगी। समझ गए या नहीं? ओके, तो मैंने पाथ बस थोड़ा सा अलग बना दिया है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन आपने सीधा ऊपर थ्रू किए तो उसी पाथ से ये नीचे गिरेगी। तो डिस्प्लेसमेंट -20 समझ गए क्यों लिखे हमने? डिस्प्लेसमेंट -20, दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल, और नीचे के डायरेक्शन को आपने नेगेटिव ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट -20 आ गया, क्योंकि ये हाइट कितनी है यहाँ पे? 20 मीटर है। अब आप कौन सी इक्वेशन लगा दो? नाउ यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन आप यूज करो डिस्प्लेसमेंट की। कोई डाउट है किसी को? क्या कोई डाउट है यहाँ तक एक्सप्लेनेशन में? सर वाली इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं?
कौन सी यूज करेंगे बताओ चलो, और दूसरा कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो बेटा अपन, और कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? कोई नहीं सर, यही चाहिए। फर्स्ट वाली में क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना यहाँ पर की, तो फर्स्ट वाली आप यूज नहीं कर सकते, आपको पहले टाइम निकालना है। हाँ, वेलोसिटी अकेला निकालना है तो आप सीधे थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हो, बट फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि v अननोन है और फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल्स टू u प्लस at आता है, और थर्ड वाली इक्वेशन में टाइम आता ही नहीं है, तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टू कैलकुलेट t, है ना, तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, -20 इक्वल्स टू u कितना, ऊपर का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है, सो u इज +30। सारे वैल्यूज आपने SI सिस्टम पे लिया हुआ है, इसलिए आपको कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं। -10 इंटू टी स्क्वायर, ये -10 समझ गए क्यों लिखे अपन ने, क्योंकि g का डायरेक्शन किधर आएगा, g का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहेगा, और g की वैल्यू आपने कितना लिया 10, इसलिए आपने यहीं पर कितना ले लिया वैल्यू को, -10 ले लिया। ये समझ गए या डाउट है? बस इसके बाद तो कैलकुलेशन है, असली तो यही है। ओके, असली इक्वेशन यही है, इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन तो यहीं तक हो गया, इसके बाद तो फिर आपको भी आता सॉल्व करते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, -20 30t -5t स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, इसको सॉल्व कर दो, मतलब इसको इधर लेके आना, t स्क्वायर -60 एंड -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 6 ± √36 + 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो दिस इज 6 ±√36 + 16 कितना हो गया, 52 डिवाइडेड बाय 2, सो दिस इज t इक्वल्स टू 6 ± इसमें 2 बाहर निकाल के √13 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 2, तो अब सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 3 ± √13। इसमें से नेगेटिव टाइम को आप छोड़ दोगे, सो देयरफॉर टाइम कितना लग रहा है, t इक्वल टू 3 + √13, ये वाला टाइम लेना है, और t की वैल्यू 3 - √13, ये वाले टाइम को आपको नहीं लेना, टाइम की वैल्यू माइनस में आएगी, इसलिए आपको इसको नहीं लेना, आपको ये वाला टाइम लेना, प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, समझ गए, आपको नेगेटिव वाले टाइम को नहीं लेना, क्योंकि टाइम नेगेटिव थोड़ी होगा। अरे समझ गए या नहीं, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, हाँ नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लोगे टाइम की, तो ये आ गया टाइम यहाँ पे। तो बॉल यहाँ से जब आपने ऊपर थ्रो किया तो ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंच जाएगी, 3 + √13 सेकंड में पहुंच जाएगी, टाइम आपका आएगा सेकंड में, इतनी देर में पहुंच जाएगी ग्राउंड पे। अच्छा, इस पे हमको बीच में क्या हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है, कि बॉल ऊपर जा रही है तो यहाँ से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, फिर इधर, ठीक है, इस सब से हमें मतलब नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन ये बोलता कि यहां से कितनी और हाइट पे बॉल जा रही, तो फिर आपको यहां से यहां तक का कैलकुलेशन करना पड़ता है, या फिर ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो फिर आपको ये कैलकुलेशन यहाँ से ऊपर के पार्ट का अलग करना पड़ता है, और वो इक्वेशन अलग लगाते हैं आप। ये समझ गए या नहीं, कोई डाउट अभी इस पे? समझ गए सर। इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए आपने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है सर? एक डाउट है हाँ बोलो। सर, जी की वैल्यू जब जी ऊपर जाती है तो नेगेटिव रहती है, उसमें पॉजिटिव कैसे लेंगे? कहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा थोड़ी बोला हूं मैंने। चल ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? ले लिए सर। ठीक है, अभी देखो इस पे, हाँ अभी देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये चेंज कर दूं, अगर मैं ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव ले लूं और नीचे का प्लस ले लूं,
तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें -20 नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट अब आपका क्या कहलाएगा, +20। तो ये वाली इक्वेशन में ये +20 रहेगा और ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव है तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी -30 और ये वाली वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनेगी और कुछ नहीं। समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनेगी, कैसे भी सॉल्व करो आप। अरे समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गया। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। और जी का जो डायरेक्शन है बेटा, ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाते टाइम डायरेक्शन नीचे और नीचे आते टाइम ऊपर हो रहा है। जी का डायरेक्शन फिक्स है ना, बॉल ऊपर जाएगी तब भी जी नीचे लगेगा और जब ये नीचे आएगी तब भी जी नीचे लगेगा। इसलिए आपने एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर दिया, उसके बाद बीच में अपनी मर्जी से चेंज मत करो फिर। समझ गए? एक बार आपने अगर डायरेक्शन डिसाइड कर दिया है तो उसके बाद अपनी मर्जी से चेंज नहीं करो। एक बार आपने बोल दिया कि ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव और नीचे का प्लस है, तो बस फिर पूरी जर्नी में वैसे ही लेना हमको। समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। सर सर हाँ, तो ये जैसा था वैसे ही कर दूं मैं। ये पेज नंबर 2 में भी वही आंसर आएगा, मतलब आपने डायरेक्शन अगर रिवर्स किया तो भी वही आंसर है। अभी अभी फिर से ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का, फिर से ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट जिसमें मैंने डायरेक्शन रिवर्स किया था, फिर भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा नेगेटिव और पॉजिटिव का, बाकी कहीं पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपना। ले लिए क्या? ले लिए? यस सर। ठीक है, अब हम सर जल्दी लो बेटा। वो क्या ले लिए? ले लिए। देन पेज नंबर 3, अब हम वेलोसिटी की इक्वेशन देख रहे हैं। जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तब इसकी वेलोसिटी क्या है, और मैं अभी जैसा हमने पहले लिया था वही ले रहा हूं। ऊपर का डायरेक्शन आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, नीचे का डायरेक्शन आपने नेगेटिव, तो ये -20। तो अब सेकंड आएगा, नाउ वेलोसिटी by which it hit the ground। ये ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट कर रही है, अब ये देखना हमको। सो देयरफॉर v इक्वल्स टू u प्लस at आपको करना है, और दिस इज फाइनल वेलोसिटी। और u कितना है आपके पास में, u की वैल्यू आपके पास +30 मीटर पर सेकेंड, a की वैल्यू कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपने अभी नीचे का डायरेक्शन माइनस लिया है। और टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां तक के लिए टाइम अपन ने कैलकुलेट कर लिया था ना, कितना टाइम आया था ये टाइम कैलकुलेट किया था? 3 + √13। 3 + √13। ये कहां से आ गया, दिस इज फ्रॉम प्रीवियस पेज, है ना, प्रीवियस पेज से कैलकुलेशन की है हमने। तो यहाँ पे कितना रखोगे, 3 + √13 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज 30 - 10, 3 + √13, तो ये 30 और ये 30 कट जाएगा और आपका आंसर आएगा -10√13 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का यहाँ पे वो किधर है, नीचे की तरफ है। सो देयरफॉर अगर हम स्पीड बोलेंगे, स्पीड बाय विच इट हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड, कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। तो स्पीड मतलब वेलोसिटी का मॉड होता है, दैट इज 10√13 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये स्पीड आ गई यहाँ पे। समझ गए? समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। यस हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? ये मैं मिटा दूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। ये कौन से नंबर का पेज है, पेज नंबर 3। एक मिनट, हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। अब अपन ग्राफ से कैलकुलेशन करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ग्राफ से कैलकुलेशन। हो गया क्या, ले लिए?
Yes. Done, sir. नाउ पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 अभी ना एक नोट आप लोग ध्यान रखो। अभी एक नोट ऐसा ध्यान रखो, अगर मान लो आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो जैसे ये बॉल आपने लिया और इस बॉल को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया विद द स्पीड u, तो ये बॉल ऊपर जाएगी और फिर उसी पाथ से नीचे आएगी। सेम पाथ से, मैंने पाथ यहाँ पे बेटा अलग बनाया है। मान लो u इक्वल्स टू तुम्हारा 30 मीटर पर सेकंड है, तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगी ना, तब इसकी स्पीड भी वापस से 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। समझ गए? और किसी हाइट पे अगर हम यहाँ पर की हाइट की बात करें, तो ऊपर जाते टाइम यहाँ पे इसकी स्पीड मान लो कुछ कम होगी, दैट इज v1 इक्वल्स टू सपोज कितना होगा ये 20 मीटर पर सेकंड। तो उसी हाइट पे जब ये वापस लौटेगी, तब भी इसकी स्पीड नीचे के डायरेक्शन में उतनी ही रहेगी। मतलब सेम हाइट पे जो स्पीड आएगी वो सेम रहेंगी, ऊपर जाते टाइम और वापस आते टाइम। और ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0। और कल मैंने बताया था डायरेक्ट आपको, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो? यू स्क्वायर अपॉन 2g से लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? यू स्क्वायर अपॉन 2g याद आया कैसे लिखे थे, कैसे कैलकुलेशन किए थे? Sir. हाँ, ध्यान रखना। और इसलिए मैंने बोला था कि आप उसको 4 से 5 बार कर करके देखो, लिख लिख कर देखो तो वो आपको याद होंगे। एक बार में समझ में आ जाता है, लेकिन एक बार में याद नहीं होता है। तो ये मैक्सिमम हाइट आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर बॉल कितनी देर में पहुंचेगी, इसको डायरेक्ट आप u अपॉन जी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे जो ग्रेविटी है जी, ये नीचे लगेगा, यहाँ पर भी नीचे लगेगा, और जब ये नीचे आ रही तब भी ग्रेविटी नीचे लगेगी। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें, तो बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो t1 टाइम लग रहा है, और ये वाला टाइम कैपिटल T है वापिस यहाँ पर का, तो ये कैपिटल T की वैल्यू डायरेक्ट 2u अपॉन जी भी बताया था मैंने, तो ये डायरेक्ट 2u अपॉन जी, जिसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हो। तो बॉल के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आ रही है, मैं एक अलग डायग्राम पे बना देता हूँ इसको। जैसे यहाँ से आपने बॉल को लॉन्च किया, कुछ स्पीड से ये ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी, तो ये t इक्वल्स टू 0 पे अगर आपने लॉन्च किया विद स्पीड u, तो यहाँ पे जब ये पहुंचेगी तो t है। सेम हाइट पे बॉल 2 बार है, एक बार जाते टाइम के लिए t1 है ना, एक बार जाने के लिए t1, और एक बार यहाँ से जाना और ये यहाँ पर के लिए t2। तो ये यहाँ तक का t1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का t2 हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो टाइम है, टोटल टाइम इन दोनों का सम होता है, t1 प्लस t2 का सम होता है। देखो यहाँ डायग्राम से समझ में आ रहा है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, बात वही आ जाएगी। समझ गए? और स्पीड भी, अगर मान लो ये वाली हाइट पे स्पीड इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे नीचे के तरफ भी इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड रहेगी। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, तब इसकी स्पीड अगर ये u है, तो यहाँ पर भी उसी स्पीड से वापस ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये कुछ बेसिक्स आइडिया है, इनको आपको ध्यान रखना है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? दूसरा डायग्राम नहीं समझ। दूसरे वाले डायग्राम में बेटा, एक बार बॉल ऊपर जा रही यहाँ से, फिर नीचे आएगी, तो यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा? घड़ी आपने चालू की है, बॉल यहाँ तक गई, आपका टाइम कितना हो गया? t1 हो गया। फिर यहीं से बॉल आपने थ्रो किया, फिर घड़ी चालू किए, तो ये बॉल ऊपर जाना और फिर उसी हाइट पे आना, कितना टाइम लगेगा? t2 टाइम लगेगा। अरे यहाँ से जाएगी बॉल और फिर यहाँ तक आएगी, कितना टाइम लगेगा उसको? t2। यस सर।
और ये दोनों टाइम को ऐड कर दो, ये T1 और ये यहां से यहां तक का T2, दोनों को ऐड कर दोगे, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल टाइम मिलेगा कि ग्राउंड को कितने में हिट कर रहे हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हो। ये जो कैपिटल टी है इसको एक नया नाम दे देते, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। समझ गए या नहीं? कोई डाउट सर अभी? समझ गया सर। समझ गए? तो सेम Yes. हाइट पे बॉल दो बार रहती, दो अलग अलग टाइम पे, दो अलग अलग इंस्टेंट पे। आपने घड़ी चालू किया यहाँ पर से, बॉल को जब ऊपर थ्रो किया तो पहली बार यहाँ पे आ गई, मान लो 1 सेकंड बाद यहाँ पे बॉल पहुंच गई, है ना? और फिर यहाँ पे एक ही सेकंड में रहेगी कि ज्यादा टाइम आएगा? कुछ ज्यादा टाइम आएगा ना भाई। 1 सेकंड में अगर यहाँ पहुंच गई तो फिर यहाँ से और ऊपर जाएगी, फिर आएगी। तो 1 सेकंड का ये टाइम है और यहाँ से इसका मान लो ये 5 सेकंड लग रहे हैं, तो दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। और नहीं तो फिर ये वाले T1 को यहाँ पे पुट कर दो, पूरा टाइम लग गया, देखो ऐसे, है ना? समझ गए? तो जाने की जर्नी और वापस आने की जर्नी बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं। अच्छे से करना इसको। चाहो तो तुम इक्वेशन में वैल्यू पुट कर करके देखना, तो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फीड हो जाएंगी। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए सर। ओके, अब मैं पेज नंबर 5 में एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए बताना। पेज नंबर 5 एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए उसका आंसर देना। बिना पेन चलाए आंसर देना इसका। ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आपने बिल्डिंग कंसीडर की है, दिस इज एनी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की कुछ हाइट ले लो आप। इस बिल्डिंग की हाइट सपोज 30 मीटर है। यहाँ पर से एक बॉल को t=0 पे एक बॉल आपने ए लिया, ये बॉल ए है, इसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड से, है ना? और उसी टाइम पे एक दूसरी बॉल, ये भी t=0 पे, उसी टाइम पे दूसरी बॉल को बी को आपने सेम वेलोसिटी से नीचे की तरफ थ्रो किया है, दैट इज u2 = 20 मीटर पर सेकंड। तो ग्राउंड पे ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर ग्राउंड को हिट करेगी, और ये बॉल सीधी यहाँ पर आके ग्राउंड को हिट करेगी। तो बेटा इनकी जब ये ग्राउंड को हिट कर रही है तब वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 है। तो आपके पास ऑप्शन, इसके लिए जो टाइम लग रहा है ग्राउंड को हिट करने का ये t1, इसको टाइम लग रहा है t2। तो आपके पास ऑप्शन लिए हुए t1 is greater than t2 and v1 is greater than v2। फिर दूसरा ऑप्शन है t1 is greater than t2, v1 is less than v2। सी ऑप्शन है t1 equals to t2 and v1 equals to v2, and डी ऑप्शन है t1 is greater than t2, v1 is equals to v2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? सर डी। सर ए। बिना पेन चलाए बताना है। आपकी जो सर डी। पेन चलानी है आपको। सर ए सर पेन चलाना ही नहीं है इसमें, सी पेन सर, चलाने सी। की जरूरत नहीं है। सर डी। पेन चलाना ही नहीं है। सर नहीं चला है सर कुछ भी। सर डी। कौन सा वाला आएगा? सर सी लग रहा। लग रहा है? जी सर। सोच समझ के जाओ। हाँ? नहीं, ये कैसे होगा बेटा? सर ये ए कैसे? है। ठीक है, T1 को ज्यादा टाइम लगेगा। नहीं, ए भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है डी।
करेक्ट आंसर डी है। देख ये डायरेक्ट यहां से यहां तक आ रहा है तो सीधी सी बात है T2 टाइम कम है, लेकिन ये वाली बॉल ऊपर जाएगी, फिर जब यहीं पे आएगी ये, तो नीचे आते टाइम इसकी वेलोसिटी वापस यहाँ पर कितनी दिखेगी आपको, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक का एक्स्ट्रा टाइम लग गया कि नहीं लग गया? तो ये जो टाइम लग गया। T1 है ये ग्रेटर देन T2 है ऑफकोर्स, क्योंकि ये सीधा यहीं से यहाँ तक आ रहा था। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर के मोशन दोनों के आइडेंटिकल हो गए, इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम रहेंगी, लेकिन पहले वाले को ज्यादा टाइम लगेगा और दूसरे वाले को टाइम कम लगेगा। लेकिन ग्राउंड को क्या करेंगे, ये दोनों सेम स्पीड से हिट करेंगे। समझ गए? अरे समझ गए? ग्राउंड को ये दोनों सेम स्पीड से हिट करेंगे। अभी बताया था ना मैंने डिस्कशन कि अगर ये वाली हाइट से आपने 20 से ऊपर जैसा टाइम इसी हाइट पे आके वापस 20 मीटर पर सेकंड रहेगी ये। तो क्लियर हो गया? तो स्पीड सेम लेकिन टाइम अलग अलग। अगर मान लो मैं यहाँ पर इसका मास 2 kg ले लूं और इसका मास 3 kg ले लूं, तब कौन सा ऑप्शन आएगा? तब कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। तब भी डी ऑप्शन सर आएगा। तब भी डी आएगा। तब भी डी आएगा। हमने जो फार्मूले पढ़े अभी तक उसमें मास का कोई रोल आया ही नहीं है। आया क्या रोल? नहीं मास का सर। कोई रोल आया ही नहीं है। हमने जो फार्मूले पढ़े थे उसमें मास का कोई रोल आया ही नहीं है। तब भी आंसर डी ही रहेगा, मतलब मास से भी इस पे डिपेंडेंसी नहीं है, मास के कारण भी। समझ गए अब? हेलो, समझ गए? यस सर। कोई यस डाउट? सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, अगले पेज पे जाते हैं अपन। अब मिटा दूं? तो हाँ बोलो। ये केजी का इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे पड़ेगा ना? हाँ काइनेटिक एनर्जी पे पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी दोनों की अलग अलग आएंगी, लेकिन स्पीड तो सेम ही आएंगी ग्राउंड को हिट करने वाली, सब कुछ आइडेंटिकल है। एनर्जी अलग अलग आएंगी, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है, समझ गए? अब एक क्वेश्चन तुम लोग जल्दी से ट्राई करो, फिर अपन आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या इसका? यस सर। पेज नंबर 6 अभी। हाँ, एक क्वेश्चन ये है फिर से, यहां पर एक बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। यहां से बेटा आपने एक बॉल ए को नीचे ड्रॉप किया, t=0 पे इट इज ड्रॉप्ड। आपने इसको ड्रॉप किया तो ये नीचे गिरेगी। उसी टाइम पे आपने बी बॉल को ऊपर की तरफ 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया है। इसकी वेलोसिटी है u = 40 मीटर पर सेकंड, t=0 पे। क्या होगा ये? क्या होगा? ये दोनों बॉल आपस में कहीं पे टकराएंगी। यस सर। यस तो मान लो ये दोनों बॉल ये वाली हाइट पे टकरा रही हैं आके, ये ए और ये बी। तो ये कितने टाइम पे एक दूसरे से टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, और ग्राउंड से कितनी हाइट रहेगी आपको ये बताना है। सो दिस इज द कोलिजन टाइम एंड हाइट आपको बताना है, कितनी हाइट पे, ग्राउंड से कितनी हाइट पे ये कोलिजन होगा। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? यस सर। नो सर। अरे आप एक छत पे खड़े हो और आपके फ्रेंड ने ऊपर से बॉल को गिराया, उसी टाइम पे आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया उसी लाइन पे, तो बीच में कहीं पे जाके कोलाइड होंगी, ये दोनों टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? सर हाँ, तो जहां पे टकरा रही है कितने टाइम पे टकराएंगी? देखो t=0 पे बी को आपने थ्रो किया और उसी टाइम पे आपने ए को नीचे थ्रो किया है, तो कितने टाइम पे ये ग्राउंड को हिट करेंगी और कितनी हाइट पे ग्राउंड को हिट करेंगी, ये कैलकुलेशन आपको करने हैं। समझ गए? सर दो ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं। हाँ ना, ए और बी। बॉल ए अलग है बेटा, बॉल बी अलग।
आप ऊपर का डायरेक्शन प्लस और नीचे का डायरेक्शन माइनस ले लो, ठीक है। तो इस पे भी जी नीचे की तरफ लगेगा और इस पे भी जी नीचे और इसका u 0। तो पहले और बॉल बी के लिए, इसके लिए यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका एस बी, दिस इज प्लस एच। तो एस बी इक्वल्स टू यू बी टी प्लस हाफ ऑफ ए बी टी स्क्वायर। सो दिस इज प्लस एच प्लस 40 इंटू टी हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर। समझ गया -10 क्यों? जी की वैल्यू आपने -10 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन ये आ गई एस इक्वल्स टू 40t माइनस 5t स्क्वायर, दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, समझ गए या नहीं? यस सर। एंड इसके बाद में अब आप बॉल बी के लिए लिखो बेटा। तो बॉल बी का यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा एस बी, दिस इज माइनस ऑफ 30 माइनस एच रहेगा। देख लो बॉल बी का डिस्प्लेसमेंट, आपने ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया तो यहां से यहां तक का जो डायरेक्शन आएगा वो माइनस में आएगा ना। तो फॉर बॉल बी, ओ सॉरी ए के लिए, ये एस ए के लिए, तो एस ए यू ए टी हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज माइनस ऑफ -30 माइनस एच 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर। सो माइनस ऑफ 30 माइनस एच इज इक्वल्स टू -5t स्क्वायर। समझ गए इतना? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके। ये वाला नहीं समझा। अरे ये बॉल ए के लिए जब इक्वेशन, बॉल ए के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे, बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है? बॉल यहां से यहां तक आ रही है ना, और आपने ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया और नीचे का माइनस, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का आएगा वो माइनस लिखोगे कि नहीं? अगर ये 30 है पूरा और ये इतना h है, तो इतनी हाइट किसके बराबर रहेगी? ये किसके बराबर रहेगा? 30 माइनस एच ना। हेलो, यस यस। इसलिए मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? बॉल ए का डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ 30 माइनस एच। समझ गए? अब यस सर। बॉल ए की इक्वेशन देखो, बराबर समझ में आएगी नहीं? बॉल ए की इक्वेशन, तो बॉल बी की इक्वेशन में अपने टी की वैल्यू क्यों नहीं डाले? क्या? बॉल बी की इक्वेशन में टी की वैल्यू क्यों नहीं डाले? 0, एस टी इक्वल्स टू 0 दिया है ना कंडीशन। कहाँ दिया हुआ है? फिर टी इक्वल्स टू 0 दिया है कंडीशन। नहीं ना, ऐसा नहीं है। देख, इसी टाइम पे इसको नीचे गिराए और उसी टाइम पे इसको ऊपर थ्रो किया, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। इसलिए मैंने क्या किया, t इक्वल्स टू 0 पे ये भी स्टार्ट हुआ, t इक्वल्स टू 0 पे ये भी स्टार्ट हुआ है। ऐसा है वो, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं है वो। समझ गए? सर मैं ये पूछ रहा था फिर अपने टी की वैल्यू क्यों नहीं पुट की इक्वेशन में? 1 में? हाँ सर। ये कहां से पुट कर दोगे? ये t इसको फेंकने वाला टाइम है, ये वाला टाइम थोड़ी पता अभी अपने को। ओके सर। ठीक है, हम तो ये टाइम को निकालना चाह रहे हैं ना, हम इसको थोड़ी निकाल रहे हैं। ये तो हमने उसको फेंके तब का टाइम है, t इक्वल्स टू 0। मतलब आपने स्टॉप वॉच जब चालू किया तब ये भी t इक्वल्स टू 0 पे और ये भी t इक्वल्स टू 0 पे, इसको आपने गिराया और इसको फेंका है आपके किसी फ्रेंड ने। समझ गए? और आपका कोई तीसरा दोस्त घड़ी चालू करके बैठा है कि ये गिराया और ये ऊपर थ्रो किया और उसने घड़ी चालू की है। अभी समझ गए? तो दोनों की जो क्लॉक है वो सेम है। क्लियर हो गया? अभी दोनों की घड़ी सेम है, इसकी भी क्लॉक और इसकी क्लॉक सेम है। मान लो इसने भी कितने बजे फेंका है? 10:45 और 00 सेकंड पे इसने भी ऊपर थ्रो किया, और ये वाली घड़ी भी 10:45 और 00 पे नीचे ड्रॉप किया। तो यहाँ पे आके मिलेंगी, तो ये टाइम आपको निकालना था। अभी समझ गए इक्वेशंस? हेलो,
तो sir. तो अब आपको जो भी मेथड से इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन बने, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, जो भी मेथड आपको आती है, तो उससे क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। समझ गए कैसे करोगे? अब बताओ, दो इक्वेशन दिख रही हैं आपको, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इनको कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सोच के बताओ। सर वैल्यू पुट अप कर देते हैं -5t² की। करके बताओ, आंसर निकाल के बताओ। सभी बच्चे करो, कॉपी निकालो, आंसर निकाल के बताओ इसके बाद का। इसके बाद का आंसर निकाल के बताओ। निकल गया? क्वाड्रेटिक बन रही। क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी बेटा, लीनियर इक्वेशन बनेगी ना रे। सर लीनियर बनी। अरे 5t² 3/4 वैल्यू पुट कर देना, लीनियर इक्वेशन बनेगी ना। हाँ सर आ गया। सर लीनियर बनी है। सर बना के बता दो। अरे यार तुम लोग सॉल्व करो, मेरे से मत पूछो ये कैसे सॉल्व करना, तुमको खुद सॉल्व करके देखो। अभी मैं तो बता ही दूंगा, मतलब मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अलग अलग इक्वेशन 0.75 लिखो। सेकंड। ठीक है, हम 2 मिनट Point- रुकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग सॉल्व करो ना उसमें। इसमें क्या पूछने का है? इसमें कोई फिजिक्स लग रही है क्या? ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। बेसिक कैलकुलेशन तो आप करो पहले, नहीं तो वहीं बताए थे सर 0.75 सेकेंड। आ गया था। कितनी आया आंसर? 0.75 सेकेंड। ओके बेटा, मैं देख ले रहा हूँ। हाइट 22 मीटर। अगर एक बार टाइम निकल गया तो फिर टी में वैल्यू पुट करके हाइट निकल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। बेसिक मैथ्स में इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? किस पे? इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी बेसिक मैथ्स में। देख, बेसिक मैथ्स में एक तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्ट्रेट लाइन, पूरा बेसिक मैथ्स पढ़ो, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। और हो सके आप लोग तो 10th स्टैंडर्ड की बुक में से मेंसुरेशन चैप्टर को दोबारा करो अच्छे से, तो वो आपके कैलकुलेशन को सुधारेंगे। और उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी है, तो उसको भी सॉल्व करो। अब फिर से सॉल्व करके देख लो भाई, अभी टाइम मिलता है अपने को, 1-2 घंटे बैठ गए, सॉल्व कर लिया अपन ने, है ना। आप 10th स्टैंडर्ड की बुक में मेंसुरेशन चैप्टर फिर से करो, वो उससे आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होगा, जो फिजिक्स में बहुत हेल्प देगा आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि फिजिक्स में इन्हीं में कहानी चलती है। आपको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, यही चलेगा। और जो बेसिक मैंने 11th में बताया आपको, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मतलब जितना भी बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ाया है वो पूरा। और पहले भी बोला मैंने कि 8-10 बार करके देखो, पर आप लोग सुनते नहीं हो ना, और इसलिए आप अब यहाँ पे अटक रहे हो। मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद से सॉल्व करो इक्वेशन 1 और 2 को, कैसे भी आप निकालो। आंसर काफी बच्चों ने निकाल दिया यहाँ पर। सो दिस इज 30 माइनस h इज इक्वल टू 5t²। और आप जब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर दोगे, so this is minus 40t and plus 5t square. So the answer is t equals to आएगा आपका 3/4 सेकेंड। ये t का आंसर आएगा सॉल्व करने पे। किसको सॉल्व करोगे? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैंने आंसर लिख दिया, दैट इज 3/4। और ये t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना और फिर आंसर निकालना कितना आता है। तो हाइट का आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 40 इंटू 3/4। कितना है, किसी बच्चे ने निकाला हाइट? हाइट 27.18 मीटर। 26.55 26.5 27.18 Yes, sir. 27.18 ना सर 27.18 18 18
अप्रोक्स ओके, तो ये आंसर आने चाहिए सभी बच्चों के। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा इक्वेशन, आप घर में बैठो और सॉल्व करो, जो भी तरीका आता है आज निकालो उसको, सीखो उसको, है ना? ठीक है, और हेल्प मत लो किसी की सॉल्व करने के लिए। यस सर। कोई फिजिक्स नहीं लग रही है इक्वेशन सॉल्व करने में, फिजिक्स आपकी खत्म हो गई इक्वेशन निकालने में, उसके बाद सॉल्व करने में कोई फिजिक्स नहीं लग रही है, सिंपल सा बेसिक लॉजिक लग रहा है, उनको आपको खुद से सॉल्व करना है, किसी की हेल्प नहीं लेना है। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ओके, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, पेज नंबर 6 का। तो आगे की कॉन्सेप्ट आएगी आपकी ठीक है, अब टाइम कम है वैसे, तो आज का कॉन्सेप्ट भी नहीं हो पाएगा पूरा, अब उसको कल ही पढ़ेंगे। होमवर्क सुन लो आप लोग, मॉड्यूल निकालो सभी बच्चे, होमवर्क सुन लो आज का।